संगत जी, आज हम इस वीडियो में सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बारे में प्रकाश डालेंगे। गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश 7 जुलाई 1656 ईस्वी को पंजाब के किरतपुर शहर में 7वें गुरु श्री गुरु हरिराय जी और माता कृष्ण जी के घर में हुआ। आज भी किरतपुर साहिब में गुरु हरकृष्ण साहिब जी की याद में गुरुद्वारा शीश महल स्थित है। गुरु जी के बड़े भाई बाबा राम राय थे। एक बार की बात है, बाबा राम राय और गुरु हरकृष्ण साहिब जी प्रभु सिमरन में ध्यान बंद थे। गुरु हरिराय जी ने दोनों साहिबजादों की परीक्षा लेना समझा कि दोनों में से कौन पूरी तरह गुरबाणी के साथ परिपक्व है। उन्होंने एक अपने सिख को सुई लेकर भेजा और कहा कि दोनों साहिबजादों को बारी बारी सुई चुभाकर देखे कि उस सुई के चुभने से किसका ध्यान भंग होता है। जब सिख ने बाबा राम राय जी को सुई चुभाई तो उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। परंतु जब वही सुई बालक हरकृष्ण साहिब जी को चुभाई गई तो वह स्थिर बैठे रहे और उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। गुरु पिता हरिराय जी यह भी देखते थे कि किरतपुर आने वाली संगत का ध्यान जितना हरकृष्ण साहिब जी रखते थे उतना ध्यान उनके बड़े पुत्र राम राय जी नहीं देते थे। सुबह होते ही गुरु हरिराय जी अपने दवाखाने में जाकर रोगियों का इलाज करते होते तो बालक श्री हरकृष्ण साहिब जी भी रोगियों की सेवा करते और गुरु पिताजी के काम में मदद किया करते। बालक हरकृष्ण साहिब जी के कोमल हाथों जब रोगियों पर पड़ते ही तो रोगी रोग मुक्त हो जाते। गुरु हरिराय जी के समय में मुगल राजा औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब तक जब यह बात पहुंची कि गुरु हरिराय के पास लाखों की तादाद में संगत उनसे जुड़ रही है तो गुरु जी की इतनी महानता सुनकर अपने सेवकों को किरतपुर भेजकर गुरु हरिराय जी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। यह बात 1661 ईस्वी के शुरुआती समय की है। तब औरंगजेब के बुलाने पर गुरु जी आप तो दिल्ली नहीं गए पर अपने बड़े पुत्र राम राय को दिल्ली जाने का आदेश दिया और समझाया, पुत्र बादशाह औरंगजेब तुमसे कोई भी सवाल पूछे तो उससे डरना नहीं और अपनी सूझबूझ से जवाब देना। अगर तुम्हें कोई करामात दिखाने को कहे तो साफ साफ इनकार कर देना। निरंकार तुम्हारे हर पल साथ है। कहा जाता है कि बालक राम राय के दिल्ली पहुंचने पर उनकी बहुत मेहमान नवाजी हुई और कई सारे किस्से पर चर्चा हुई। राम राय बहुत समझदार होने के बावजूद भी औरंगजेब की बातों में आ गए और बादशाह को खुश करने के लिए सब कुछ करने लगे, जो कि गुरु पिता हरिराय जी ने करने के लिए इनकार किया था। इसके अलावा सबसे निंदनीय बात तब हुई जब गुरु नानक देव जी के वाणी की एक तुक मिट्टी मुसलमान की को मिट्टी बेईमान की कहकर औरंगजेब की तसल्ली करवानी चाहिए। राम राय ने कहा कि लिखने वाले ने मिट्टी बेईमान की को मिट्टी मुसलमान की लिख दिया। कहते हैं कि यह बात जब अंतर्यामी गुरु पिता हरिराय जी को पता चला कि बादशाह को खुश करने के लिए उनके पुत्र राम राय ने गुरु नानक जी की वाणी की तुक को बदलने का थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया, तब गुरु जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। जो इंसान झूठी प्राप्ति और लालच के लिए अपने सिद्धांतों, मूल्यों और निरंकार से आई वाणी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर सकता है तो गुरु नानक देव जी की गद्दी का अधिकारी कैसे बन सकता है। अपने सिख सेवकों के द्वारा बालक राम राय को खबर भेज कि अब से उनके माथे लगने की जरूरत नहीं है। भाव ना दर्शन करे और ना ही अपना मुख दिखाए और भविष्य के लिए दर्शाया कि जो गुरु की वाणी का अपमान करेगा वह कभी सच्चा सिख हो ही नहीं सकता। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरिराय जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ दिन पूर्व 5 पैसे चढ़ाकर गुरु हरकृष्ण साहिब जी के आगे रखकर गुरु हरिराय जी ने उनको माथा टेका और अपनी ज्योत उनके अंदर टिका दी और संगत को आदेश दिया कि अब से गुरु हरकृष्ण साहिब जी को हमारा रूप समझकर मानना और उनकी आज्ञा में रहना। सन 1661 ईस्वी गुरु हरकृष्ण साहिब जी को सिखों के 8वें गुरु के रूप में घोषित करके 31 वर्षीय गुरु हरिराय जी शरीर त्याग कर सचखंड चले गए। उस समय गुरु हरकृष्ण साहिब जी की उम्र मात्र 5 साल 2 महीने और 16 दिन थी। इतनी छोटी सी उम्र के गुरु जी ने संगत को आदेश दिया कि गुरु पिता जी के अकाल चलाना किए जाने पर कोई शोक ना मनाए बल्कि गुरबाणी की जाए। गुरु हरिराय जी के ज्योति ज्योत
समाने के 14 दिन बाद किरतपुर साहिब में संगत दूर दूर से गुरु जी के दर्शन करने के लिए पहुंची। सभी संगत ने गुरु जी के आसन पर बैठकर दस्तारबंदी की गई, गुरु जी को भेंट अर्पण की गई और अपना 8वां गुरु स्वीकार किया। आगे सेकंड पार्ट होगा। गुरु जी दिल्ली गए और वहाँ की भयंकर महामारी से पीड़ित लोगों को ठीक किया। गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहास भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।